हाय गाइस, मैं हूँ महक प्रसाद और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस नए साल के साथ मेरा एक नया वीडियो आने वाला है जो कि है एक और केक का वीडियो। पर ये केक मैं बहुत स्पेशल इंसान के लिए बनाने जा रही हूँ और वो स्पेशल इंसान है मेरी मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी का बर्थडे भी न्यू ईयर वाले दिन पड़ता है। तो आइए साथ में मिलके केक बनाते हैं। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ठीक है? अब चलो। तो सबसे पहले लेना है हमको बटर, जिसको मेल्ट करके साइड में रख दें। और फिर लें 1 से 1.5 कप कॉफ़ी का पाउडर और उसमें थोड़ा पानी मिलाएं। जो ये पानी मुझसे गिर गया है, एक काम ठीक नहीं होता। एनीवेज़, पानी मिला के उसको साइड में रख दो। और फिर लेंगे हम मोल्ड। अपने मोल्ड को तेल या ऑयल ऑयल या फिर बटर किसी से भी ग्रीस कर लेंगे। फिर उस पर पेपर चिपका देंगे जिससे हमारा केक चिपके ना या जले ना। और फिर हम लोग लेंगे दूध और उसमें डालेंगे 1 चम्मच करीब विनेगर और उसको भी साइड कर देंगे। अब हम अपना केक का बैटर बनाना शुरू करेंगे, जिसमें हम लेंगे आधा कप मेल्टेड बटर या फिर आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और फिर उसमें डालेंगे आधा कप दही और स्वाद अनुसार पिसी हुई चीनी। फिर हमें इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से उसको फेंटना है और उसमें एक फ्लफ़ी सा टेक्सचर देना है। और साथ साथ अपने कुकर, कढ़ाई या फिर माइक्रोवेव या अवन, जिसमें भी आपको केक बेक करना है, उसे प्री हीट पर डाल दीजिए, लो हीट पे 2 मिनट के लिए। और फिर इसको अच्छे से फेंटने के बाद आप देख सकते हैं इसमें एक फ्लफ़ी सा टेक्सचर आ रहा है। अब इसमें जाएंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें जाएगा 1.5 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा 1 चुटकी सॉल्ट। फिर हमें इसे छान लेना है अच्छे से और फिर हमें मिक्स करना है। और यहाँ हुई थोड़ी सी गड़बड़, क्योंकि मैंने मेल्टेड बटर लिया था, तो बटर ठंड है तो बटर जमने लगा और ये मिक्स ही नहीं हो पा रहा था। और ये स्पैचुला भी प्लास्टिक का था, तो इससे तो बिल्कुल ही मिक्स नहीं हो पा रहा था। फिर थोड़ी मेहनत और अपना माथा पीटने के बाद मेरे भाई ने मुझे ज्ञान दिया कि इसको थोड़ा सा गरम कर ले। तो मैंने जब इसको गरम किया तो ये मिक्स होने लगा था, बट फिर भी मुझे डाउट था कि ये मिक्स नहीं हो पा रहा है, वैसा नहीं बन पा रहा है बैटर। बट स्टिल भगवान का नाम लेके हमने अपना आगे का प्रोसीजर चालू रखा और इसमें डाला जो हमने शुरुआत में कॉफ़ी का मिक्स बना के रखा था वो। फिर इसको और अच्छे से मिक्स किया। फिर इसमें डाला हमने वो जो दूध और सिरका मिला के रखा था वो। पर जब मैंने ये दूध डाला तो इस पॉइंट पे मुझे और लगने लगा कि ये बैटर ठीक नहीं बन रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा लम्स बन रहे हैं। फिर मैंने इसको विस्कर से मिलाने की भी कोशिश की, लेकिन इससे तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने ये आइडिया भी ड्रॉप किया और फिर से स्पैचुला पे आई। फिर थोड़ा उसको मिक्स करने के हमें इसको धीरे धीरे हाथ से मिक्स करना है। और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मेरा बैटर थोड़ा सा ड्राई है और इसमें दूध की थोड़ी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐसे ही मोल्ड में डाल दिया। और मोल्ड में डालने के बाद फिर हमें इसको अच्छे से टैप करना होता है, जो कि हमारे एक्स्ट्रा बबल्स निकल जाए। और ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। और फिर इसको मैंने अपने प्री हीटेड कुकर में सेट कर दिया, रख दिया इसको पकने के लिए। और फिर हमें वेट करना है 35 to 40 मिनट्स के लिए लो हीट पे। और वैसे एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी हमारा केक होता है वो बैटर और हीट पे डिपेंड करता है कि वो कितना पकेगा। तो मैक्सिमम 30 मिनट्स के बाद हमेशा अपने केक को खोल कर देखें और उससे पूछे कि भाई पके हो कि नहीं। अगर वो बोले नहीं तो उसके मुंह पे ढक्कन बंद कर दें और थोड़ी देर का और इंतज़ार करें। तो यहाँ पे मैंने 45 मिनट्स बाद जब चेक किया तो मेरा केक पूरी तरीके से पक चुका था। और टूथपिक भी डाल के देखी तो वो क्लियर बाहर आ रही थी। अगर उसमें लगा हुआ बाहर आए केक का बैटर तो मतलब समझे उसको और पकड़ने की ज़रूरत है। तो मेरी क्लियर बाहर आ रही थी, तो फिर मैंने इसको कुकर से बाहर निकाल लिया। और यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा सा टेढ़ा बेक हुआ है, लेकिन अब तो कुछ किया नहीं जा सकता, तो इसी को मैंने ढक कर रख दिया। ढक के रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो केक जो है वो ऊपर से सूख जाएगा। फिर इसको ढक के रख दिया ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद फिर मैंने इसको डीमोल्ड किया। और फिर ये केक वैसे मेरा अच्छा बेक हो तो गया था, दिखने में भी स्पंजी लग रहा है। फिर हमें बनाना है शुगर सिरप केक को मॉइस्ट करने के लिए। तो उसके हम ले लेंगे 1 डेढ़ चम्मच चीनी, पिसी हुई चीनी, और उसमें पानी डाल के
उसको मिक्स करके रख देंगे साइड में। मुझे गरनाश भी बनाना था तो मेरे पास था थोड़ा सा बटर और उसमें मैंने डाल दिया था चॉकलेट कंपाउंड, डार्क चॉकलेट कंपाउंड डाला था और उसमें डाल दी थी थोड़ी सी क्रीम, अमूल वाली जो क्रीम आती है वही। और ऐसे मेरे पास कोई मेजरमेंट नहीं है, मैंने ऐसे अंदाजे से डाल दिया था जो भी। फिर हमें इसको गरम करना होता है, तो या तो आप अवन में या माइक्रोवेव में डाल के कर सकते हो, या तो आप डबल बॉयलर वाले मेथड से उसको गरम कर सकते हो। तो फिर हम इसे मेल्ट कर लेंगे और मेल्ट करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मक्खन डालने से ना हमारे गरनाश में एक अच्छी सी चमक आती है, तो मक्खन ज़रूर डालें। फिर इसको मिक्स कर लिया और गिरा भी लिया अपने हाथों पे। फिर मिक्स करके इसको रख दिया साइड में और फिर यहाँ पे हम अपना केक की कटिंग करेंगे। तो केक की कटिंग के लिए मैंने लिया एक थ्रेड, क्योंकि चाकू से कट जाए इतना अच्छे तो मेरे हाथ में है नहीं, तो मैंने इसको लगाया थ्रेड को अंदाजे से जहाँ से ही मुझे काटना था और फिर उसको दोनों तरफ से खींच दिया, तो वो केक की एक लेयर अच्छे से निकल के बाहर आ जाएगी। और ये ना मेरा केक जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि मैंने दूध की कमी लग रही थी, मैंने नहीं डाला, तो ये उसी के कारण मुझे लगता है कि ये थोड़ा ड्राई हो गया और इसीलिए थोड़ा सा टूट भी रहा था। पर ऐसा आपको लगे तो दूध देना और मेरी तरह आलस मत दिखाना बिल्कुल भी, नहीं तो आपका केक भी ऐसे ही थोड़ा सा ड्राई बनेगा। फिर हमने इसकी लेयर्स कट करने के बाद इसको अलग से प्लेट में डाला और उसमें मैंने शुगर सिरप डाला जो मैंने बनाया था। फिर उस पर डाला एक लेयर गरनाश की और उसको अच्छे से स्प्रेड किया। फिर उस पर मैंने सबसे टॉप वाली लेयर को उठा के रख दिया, जो कि ड्राई होने के कारण थोड़ा टूट गई थी, जो आप देख सकते हैं। फिर उस पर भी मैंने गरनाश डाल दिया, जबकि मुझे सबसे पहले उसमें शुगर सिरप डालना था, पर अब छोड़ो। और इस वाली लेयर पे भी मैंने शुगर सिरप नहीं डाला, इसके ऊपर भी मैंने डायरेक्ट बचा हुआ जितना भी गरनाश था वो डाल दिया, क्योंकि ये सबसे टॉप की लेयर थी। फिर उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया। और गरनाश ना ठंड का मौसम था शायद इसलिए बहुत जल्दी जल्दी सूख रहा था, तो आपको भी अपना हाथ जल्दी चलाना है। फिर सारा गरनाश डालने के बाद उसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद, इवन करने के बाद, मैंने उसकी डेकोरेशन चालू करी, जिसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने जेम्स ले लिए थे और जेम्स को केक के कॉर्नर्स पे लगाना शुरू करा। और यहाँ पे मैंने 3 एयर ऑरेंज एक साथ लगा दिए थे, तो उसको सेट करा अपना सारा कलर कॉम्बिनेशन। और उसको सेट करने के बाद फिर मुझे फिर थोड़ी सी कमी लग रही थी, तो फिर मैंने उसमें बीच में और चॉकलेट रख दी। पहले 2 चॉकलेट रखी, फिर मुझे कमी लग रही थी, फिर मैंने उसमें एक ऐसी चॉकलेट रखी और फिर मुझे इसको शेप अजीब सी लग रही थी, तो थोड़ी सी चॉकलेट्स मैंने और डाली। और ये था मेरे केक का फाइनल लुक। इसकी शेप पे मत जाना, ये थोड़ा सा बेक ही टेढ़ा हुआ था इसलिए टेढ़ा है। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा केक कैसा लगा, और जिसने खाया था ना वो भी ज़रा कमेंट करके बता देना कि कैसा था। और ये मेरी मम्मी केक काटते हुए, और फिर मैंने एक इंस्टाग्राम वीडियो से इंस्पायर होके अपनी मम्मी के लिए कार्ड भी बनाया था, और वो कार्ड ये है। इसका वीडियो भी जल्दी आएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। थैंक यू।